नमस्कार सभी को, आपको भी। आभारी हूं आपने आमंत्रित किया हमें। यहां एक 8.5 साल हो गया, 8 साल 6 महीने हो गए। महाराष्ट्र में वैसे पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और न जाने क्यों हम सब खोते जा रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते। तो 8.5 साल पहले नाम फाउंडेशन के माध्यम से हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। पूना में खड़कवासला नाम का एक डैम है जिसकी कैपेसिटी 1.7 टीएमसी है, और शेखावत साहब आज तक हमने 6.7 टीएमसी का काम किया है नाम के माध्यम से। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कितना बड़ा काम है, पता चले कि एक सामान्य व्यक्ति एक कुछ अगर शुरू करती है तो कितने बड़े क्वांटम का काम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम वही है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पुराने सिरे से अगर हम खेती करते रहेंगे तो हमारी खेती उतनी उपज हमें मिलेगी नहीं। हमको नए सिरे से खेती करनी पड़ेगी। नया तंत्रज्ञान हमें नई पीढ़ी को अवगत है, लेकिन वो वापस जा नहीं रही है खेत में। तो ये माइग्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये माइग्रेशन रुकता है तो मुझे लगता है कि हमारे गांव हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। मैं खुद गांव खेड़े में रहता हूं, आज भी काम के सिलसिले में जब आता हूं तो शहर में आना पड़ता है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है। शहर में दम घुटने लगता है। दीवारों में रहते हैं हम, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। खैर आजकल तो माँ बाप भी नहीं। तो हम इतने सीमित हो गए हैं। जो कल हमारे सामने हमारा एक पड़ोस था, अगर घर में, बगल के घर में अगर कुछ पकता था तो एक कटोरी हमारे घर में आ जाती थी, हमारे यहां पकता था तो वहां जाती थी, लेकिन वो सब कहां गायब हो गया। बड़े सिरे पे हमें सोचना पड़ेगा। 35 थे, 135, 140 हो गए हम। सोर्सेस वही है, सीमित है। शेखावत साहब, हम सभी बातें करते हैं, बाकी आबादी की बात कोई नहीं करता। दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि वो सीमित नहीं रहेगी तो एक दिन, अब जमीन वही, पानी वही, उतना ही, सब कुछ इतना ही है, और हम इतने हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। और पानी एक ऐसी चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जमीन जमीन रहेगी, अगर उसके ऊपर पानी डालो फिर वो हरी हो जाएगी। पानी के अलावा कुछ नहीं है। सही मायने में जीवन है पानी। हमारे प्रोफेशन में हम नाटक सिनेमा में काम करते हैं, वहां तो अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहते हैं। कोई कभी कभी सराहना करते हैं हमारी तो पूछते हैं, नहीं आपने वो कैसे खूबी से निभाया, ये कैसे खूबी से निभाया। सभी रोल कैसे खूबी से निभाते हैं।
मैंने कहा मालूम नहीं हमें। एक कहानी है, धोबी था, उसका गधा गुम हो गया। वो दिन भर ढूंढता रहा, गधा कहीं मिला नहीं। रात हो गई, घर आया। बीवी ने कहा कि दिन भर थके हो, कुछ खा लो। परोसा, एक निवाला तोड़ा, मुंह की तरफ लिया और वैसे ही रख दिया और बाहर गया। बीवी चिल्लाती रही, कहां जा रहे हो? और 5 मिनट में गधा लेके आ गया। बीवी ने कहा दिन भर ढूंढते रहे, गधा मिला नहीं, अब कहां से लाया? तो कहते नहीं, बैठा निवाला तोड़ा तो मेरे जहन में एक बात आई कि अगर मैं गधा होता तो कहां जाता। वहां जाके देखा तो वह गधा मिल गया। तो आज तक जो हमारे रोल है वो हमको ऐसे मिल गए। नाम फाउंडेशन वो भी एक ऐसी ही चीज है कि लगा चलो शुरू करते हैं कुछ, और किसी की हंसी के हम मजे हो जाते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। इससे बेहतर नहीं है। अब नाटक सिनेमा में काम करने की वजह क्या है? आप जब तालियां बजाते हैं, आप सराहना करते हैं, आप बोलते हैं नहीं वाह बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा लगता है। ये इंसान की फितरत है, उसे कोई अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन बुरा कहे तो बुरा लगे ना तो और अच्छा होगा। क्योंकि बुरा कहने के बावजूद कोई सुधरता नहीं, तब दिक्कत होती है। खैर, उस दिन हम ऐसे ही, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस साहब डेप्यूटी, तो उनके ऐसे ही एक इंटरव्यू ले रहा था मैं ऐसे स्टेज पे। गलत मत समझिए, राजा हमारे यहां तो राजा जाते नहीं है, लेकिन प्रदेश में जैसे राजा रानी फिशिंग को जा रहे हैं। अब फिशिंग को जा रहे हैं तो रास्ते में एक कई मछुआरा गधे पे बैठ के जा रहा है। तो राजा ने पूछा कहां जा रहे हो? फिशिंग को। तो कहते नहीं, आज तूफान आने वाला है, बहुत बारिश होगी, आज नहीं जाऊंगा। तो कहता पागल हो, हमारे पास हमने एक आदमी रखा है हवामान तज्ञ, जो सब कुछ बताता है। उसने कहा कुछ नहीं होगा, जाइए महाराज। और महाराज चले गए और बाद में तूफान आया, बारिश हो गई। तो महाराज ने वो जो हवामान जो तज्ञ रखा था, काफी पैसे देके उसको बुलाया, प्रधान को कहा इसको निकाल दो धक्के मार के। और जो मछुआरा था जिसने कल कहा कि वो तूफान आने वाला है, उसको लेके आओ, उसको अपॉइंट करो इधर इसकी जगह। उसको पकड़ के लाए। तो मछुआरे ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। तो कहे परसों तो तूने कहा तूफान आएगा, बारिश आएगी, और सही निकला। तो कहता नहीं, मेरा गधा जो है वो कान नीचे डाल देता है तो मुझे पता चलता है कि ये तूफान आने वाला है। तो खैर चलो निकालो इसको, गधे को अपॉइंट करो। तो वो जो प्रघात चल रहा है वो अभी तक चालू है। जिस दिन वो प्रघात बदलेगा, पानी का प्रॉब्लम मिट जाएगा। तंज की बात छोड़ो, लेकिन मैं सबसे बुरी बात हमारे यहां यह है, जो चीज हमारे पास है उसकी कीमत नहीं हमें। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहो, 7 लाख का बिल भरोगे, जन्म से यहां सांस ले रहे हो, लेकिन उस पर्यावरण का आप कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये तो कमाल है, क्योंकि फोकट का है ना, भगवान ने दिया हुआ। हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। वो जिस दिन हम ख्याल करेंगे तो मजा है, नहीं तो क्या। मैं यहां आने की मैं वजह बताता हूं। मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, यहां से 2.5 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। हमारी शूटिंग आज बंद रखी है हमने। मैंने कहा नहीं जाना है, क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे।